Good morning students. So students, this video gives information about रविन्द्रनाथ टैगोर. So बच्चों, ये हमारा लेसन से ही रिलेटेड है. रविन्द्रनाथ टैगोर को पहला पुरस्कार, सबसे पहले भारत में पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को ही दिया गया था. तो आज हम उनके बारे में इस वीडियो में उनकी स्टोरी को देखते हैं और समझते हैं. ओके, सो नाउ स्टार्ट. दोस्तों, हिंदी दर्पण में आज हम बात करने जा रहे हैं भारत का राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला लिखने वाले, नोबेल प्राइज हासिल करने वाले पहले भारतीय, महात्मा गांधी द्वारा गुरुदेव की उपाधि से सम्मानित रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में, जो अपने लिखे उपन्यासों, नाटकों, कहानियों, कविताओं और गानों के लिए भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाने जाते हैं. कुछ लोगों का यह भी मानना है कि उन्होंने श्रीलंका का भी राष्ट्रगान श्रीलंका माथा लिखने में सहयोग किया था. तो चलिए इनके बारे में शुरू से जानते हैं. दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था. उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और मां का नाम शारदा देवी था. उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर एक धर्म सुधारक थे और तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे, जो बाद में ब्रह्मो समाज में मिल गई. रविंद्रनाथ टैगोर का परिवार कलकत्ता के सबसे प्रभावशाली परिवारों में से एक था, जिनका इतिहास लगभग 300 साल पुराना है, क्योंकि उनके परिवार के कई सदस्यों ने बिजनेस, समाज सुधार, साहित्य, कला और संगीत के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है. बचपन में उनको उनके नौकरों ने ही पाला, क्योंकि उनकी मां उनके बचपन में ही मर गई थी और उनके पिता काफी व्यस्त रहते थे. वो पढ़ाई करने के लिए स्कूल नहीं गए और घर पर रहकर ही शिक्षा हासिल की. पढ़ाई के अलावा वो जूडो, रेसलिंग, स्विमिंग और ट्रेकिंग भी सीखे. उन्होंने 16 साल की उम्र में पहली कहानी भिखारिणी लिखी और 20 साल की उम्र में पहला नाटक वाल्मीकि प्रतिभा लिखा. 1890 में उन्होंने अपना सबसे प्रसिद्ध नाटक विसर्जन लिखा. रविंद्रनाथ के पिता उनको वकील बनाना चाहते थे, जिसकी पढ़ाई के लिए वो इंग्लैंड गए, मगर कुछ महीनों के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और खुद से ही साहित्य की पढ़ाई करने लगे. उन्होंने कई प्रसिद्ध लेखकों के उपन्यास, नाटक इत्यादि पढ़े. 1880 में वो बिना डिग्री के ही बंगाल वापस आ गए. उसके बाद उन्होंने अपनी कई कविताएं, कहानियां और उपन्यास प्रकाशित की, जो बंगाल में काफी प्रसिद्ध होने लगी. बाद में इनके अंग्रेजी अनुवाद पश्चिमी देशों में भी प्रसिद्ध होने लगे. 1913 में टैगोर को अपनी पुस्तक गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया. गीतांजलि कई कविताओं को संग्रहित करके लिखी गई एक किताब है. 1915 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके काम से प्रभावित होकर उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी. ये ब्रिटेन की सबसे प्रतिष्ठित उपाधि मानी जाती है, जो रविंद्रनाथ टैगोर को उनके साहित्यिक कौशल के कारण मिली थी, क्योंकि वो भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में काफी प्रसिद्ध हो चुके थे. हालांकि यह पुरस्कार उन्होंने 1919 में वापस कर दिया, क्योंकि वो जलियांवाला बाग कांड से बहुत दुखी हो गए थे और अंग्रेज सरकार की लापरवाही उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी. वो कहते थे कि भारत पर ब्रिटिश राज हमारी सामाजिक बीमारी का राजनीतिक लक्षण है. 1921 में उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन यानी ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान शुरू किया, जिसका नाम उन्होंने बाद में श्री निकेतन रख दिया. इस संस्था का लक्ष्य गरीबों की सहायता करने का था. 1930 के दशक में वो जाति व्यवस्था का भी विरोध करते हुए दलितों को हीरो बनाकर कई कविताएं और नाटक लिखे. 1971 में अमर सोनार बांग्ला गीत बांग्लादेश का राष्ट्रगान बनाया गया, जिसे 1905 में रविंद्रनाथ टैगोर ने धर्म के आधार पर बंगाल के बंटवारे का विरोध करने के लिए लिखा था. इस बंटवारे को टैगोर भारत की आजादी की लड़ाई को रोकने के लिए अंग्रेजों के द्वारा किया गया एक षड्यंत्र मानते थे. भारत का राष्ट्रगान जनगण मन टैगोर के लिखे गीत भारोत भाग्यो विधाता से लिया गया है, जिसे पहली बार 1911 में कांग्रेस की कलकत्ता की मीटिंग में गाया गया था. 60 वर्ष की आयु में उन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग करनी भी शुरू की,
जो विदेशों में भी काफी प्रसिद्ध हुई। 1937 में वो अचानक बेहोश हुए और उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसके बाद से ही जीवन के अंतिम 4-5 सालों में वो काफी बीमार और तकलीफ में रहे। 7 अगस्त 1941 को कलकत्ता में उन्होंने आखिरी सांस ली। दोस्तों, उन्होंने अपने जीवन में 2000 से भी ज्यादा गाने लिखे थे, जिन्हें रविंद्र संगीत कहा जाता है। उन्होंने एक बार कहा था कि हर व्यक्ति अथाह संपत्ति और प्रेम का हकदार होता है, उसके मन की सुंदरता का कोई अंत नहीं है। ऐसे महान साहित्यकार सदियों में कहीं एक बार जन्म लेते हैं। अपनी कुशलता